गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स में फ्लावरिंग के बारे में। फ्लावरिंग कैसे होती है फ्रूट क्रॉप्स में और उसकी फिजियोलॉजी क्या है। आप सब जानते हैं प्लांट्स दो तरह के होते हैं, क्रिप्टोगैम्स और फेंड्रोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स सीडलेस प्लांट होते हैं, फेंड्रोगैम्स प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स पाए जाते हैं। फिर फेंड्रोगैम्स भी दो तरह के होते हैं, एक तो अनकवर्ड सीड्स और कवर्ड सीड्स। अनकवर्ड सीड्स जिम्नोस्पर्म में आते हैं और कवर्ड सीड्स एंजियोस्पर्म्स हैं जो कि फ्रूट प्लांट्स हैं। इनमें जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओवरी के अंदर कवर्ड रहते हैं। मैच्योर होने पे ओवरी बनाती है फ्रूट और ओव्यूल्स बनाते हैं सीड। इससे कि सीड एक कवरिंग के अंदर रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं और उनका सर्वाइवल के चांसेस अच्छे रहते हैं। यही कारण है कि एंजियोस्पर्म सबसे अधिक डेवलप्ड प्लांट है और उनको सीड प्लांट्स कहते हैं। और वे सीड प्लांट्स हैं जिसमें कि सीड्स फ्रूट के अंदर कवर्ड रहते हैं। फ्रूट बनता है ओवरी से और सीड बनते हैं ओव्यूल से। अब हम पढ़ेंगे कि फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग कैसी होती है। हम जानते हैं कि सभी प्लांट्स की लाइफ साइकिल में दो फेजेस होती हैं, एक तो वेजिटेटिव फेज और एक रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव फेज में आते हैं रूट, स्टेम और लीफ। जो रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं उसमें आते हैं फ्लावर और फ्रूट्स। जो फ्लावर्स हैं वो रिप्रोडक्टिव फेज की फर्स्ट स्टेज है। फ्लावरिंग क्या होती है अब हम देखें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्स्ट स्टेज है फ्लावरिंग। फ्लावरिंग जो होती है प्लांट ब्रीडिंग में सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है प्लांट की ऑन्टोजेनी में। फ्लावरिंग के बाद अनेक इवेंट्स होते हैं प्लांट की लाइफ में या प्लांट की रिप्रोडक्टिव लाइफ में, जैसे एंथिसिस, फ्रूट सेटिंग, फ्रूट डेवलपमेंट, फ्रूट मैच्योरेशन और फ्रूट राइपनिंग। हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले फ्लावरिंग होती है, फिर हम देखते हैं अपने रोज़ की दैनिक जीवन में भी देखा होगा कि फ्लावर के स्थान पे छोटा सा फ्रूट बनता है, फिर वो बड़ा होता है जिसको कि छोटे से फ्रूट बनने को फ्रूट सेटिंग कहते हैं। फिर फ्रूट डेवलपमेंट के अंदर फ्रूट बड़ा होता है, फिर वो मैच्योर होता है और फिर वो राइप होता है। हम कहते हैं फल पक गए हैं। इसके बाद है फ्लावर की मॉर्फोलॉजी। फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है। हम सब जानते हैं कि जो फ्लावर है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर जो है एक मेटामॉर्फाइज्ड शूट है जो कि प्लांट में रिप्रोडक्शन का काम करता है। ये रिप्रोडक्शन का ऑर्गन है। फ्लावर के आपने पढ़ा होगा मुख्यतः 5 पार्ट होते हैं, रिसेप्टिकल, सेपल्स, पेटल्स जिसको कि कोरोला भी बोलते हैं, सेपल्स को कैलिक्स भी बोलते हैं, स्टेमन जिसको कि एंड्रोशियम भी बोलते हैं और पिस्टल जिसको कि गाइनोशियम भी बोलते हैं। अब हम एक के बाद एक इस डायग्राम में इन फ्लावर के पार्ट्स को देखेंगे। आप यहाँ देख रहे हो फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। सबसे नीचे रिसेप्टिकल है। रिसेप्टिकल मतलब पुष्पासन, जहाँ की पुष्प के सारे चारों पार्ट लगते हैं। उसके ऊपर सेपल्स जो कि ग्रीन कलर की होती हैं, फोटोसिंथेसिस भी करती हैं। उस सेपल्स या कैलिक्स, उसके ऊपर पेटल्स या कोरोला जो फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं उनको कोरोला कहते हैं। उसके बाद जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंड्रोशियम या स्टेमन्स आते हैं। एंड्रोशियम में 2 पार्ट होते हैं। जो पार्ट रिसेप्टिकल के लगा होता है वो फिलामेंट और ऊपरी पार्ट एंथर। एंथर का अगर ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे या एंथर को देखेंगे तो उसमें पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। ये पोलन ग्रेन्स एंथर के मैच्योर होने पे एंथर का डेhiscence हो जाता है, एंथर फट जाता है और पोलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं और ये स्टिग्मा पे पहुंचते हैं और फर्टिलाइजेशन के द्वारा ये इसमें ओव्यूल का निर्माण होता है। दूसरा ये हुआ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है सबसे नीचे इसमें पाए जाते हैं ओवरी, जिसके अंदर अनेक ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल का एस्टिवेशन हर प्लांट में, हर फ्लावर में अलग अलग होता है जिसको कि प्लेसेंटेशन कहते हैं। उसी तरह से ओव्यूल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम ये आगे पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी में। फिर जो पिस्टिल है इसमें एक होती है स्टाइल और उसके ऊपर होता है एक स्टिग्मा। ये स्टिग्मा ही वो प्लेस है जहाँ पे कि पोलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन के समय आके टिकता है। वहाँ से जर्म ट्यूब बनती है, वो स्टाइल से होते हुई ओवरी में पहुँचती है और ओवरी में ओव्यूल तक पहुँच के फिर फर्टिलाइजेशन होता है जहाँ की फीमेल गैमेट होता है और जो पोलन ग्रेन होते हैं उसमें मेल गैमेट होता है। ये दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन के द्वारा जाइगोट बनाते हैं जो कि डिप्लॉयड होता है।
वो आगे जाके नए प्लांट का निर्माण करता है, क्योंकि ओव्यूल सीड में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर हम देखेंगे फ्लावरिंग क्या है। फ्लावरिंग किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल का ट्रांजिशन फेस है। ये किसी भी प्लांट के परपेचुएशन यानी उसके स्थायित्व के लिए और नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फेस है। फ्लावरिंग के दौरान जो वेजिटेटिव एपिक्स होता है वो रिप्रोडक्टिव एपिक्स में या रिप्रोडक्टिव स्टेज में बदलता है। ये जो स्टेट होती है वेजिटेटिव स्टेट से रिप्रोडक्टिव स्टेट में चेंज होती है। फ्लावरिंग में क्या होता है, जो शूट मेरिस्टम होता है वो रिड्यूस हो जाता है और उस पर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, स्टिग्मा और आदि डेवलप होते हैं। तो प्लांट में फ्लावरिंग के पहले ये सभी परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि शूट मेरिस्टम का रिड्यूस होना, उस पर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और स्टिग्मा का डेवलप होता। जैसे ही ये स्टेज हो जाती है, यानी शूट मेरिस्टम जो होता है वो फ्लावर बड में परिवर्तित हो जाता है, उस पर सेपल्स, पेटल्स, पिस्टल और स्टेमन डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद फ्लावरिंग की स्टेज आती है। फ्लावरिंग कैसे होती है, इसको कहते हैं फ्लावर इनिशिएशन एंड डेवलपमेंट। फ्लावरिंग एक इरिवर्सिबल चेंज है, मतलब एक बार वेजिटेटिव स्टेज से रिप्रोडक्टिव स्टेज आने के बाद वापस से वो स्टेज नहीं आती। इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं एपिकल बड में। ये वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में परिवर्तित होती है। कुछ कंडीशन, कई बार क्या होता है हम देखते हैं वेजिटेटिव फेज से फ्लावर का बनना तो शुरू होता है पर वो पूरा डेवलप नहीं हो पाता और वो अबॉर्ट हो जाता है। इसके कई रीज़न होते हैं। एक तो हाई टेम्परेचर, बहुत अधिक उच्च तापक्रम या मॉइस्चर स्ट्रेस। जो फ्लावरिंग होती है इन सब कंडीशन, एडवर्स कंडीशन हो तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के द्वारा या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के द्वारा फ्लावरिंग इंड्यूस करवाई जा सकती है, आर्टिफिशियली प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स अप्लाई करके। फिर हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि फ्लावरिंग को इंड्यूस करते हैं। प्लांट की लाइफ में अनेक ऐसे फैक्टर्स होते हैं और हम आगे उसको डिटेल में स्टडी करेंगे, जो कि जुवेनाइल फेज से मैच्योर फेज में या वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज का चेंज लाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टेम्परेचर, इसकी स्टडी हम करेंगे वर्नलाइजेशन के अंदर। दूसरा है ड्यूरेशन ऑफ लाइट, उसकी स्टडी हम करेंगे फोटो पीरियोडिज्म के अलावा। और जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में एक प्लांट चेंज होता है, फ्लावर का डेवलपमेंट होता है, वो है ड्रॉथ स्ट्रेस, लो फर्टिलिटी लेवल्स और हार्मोनल बैलेंस। इसके बाद देखें हम फ्लावर का प्रोडक्शन कैसे होता है। इसमें 4 जेनेटिकली रेगुलेटेड पाथवेज हैं। फर्स्ट है फोटोपीरियोडिज्म जो कि लाइट डिपेंडेंट पाथवे होता है, फिर वर्नलाइजेशन जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट पाथवे होता है, फिर हार्मोन डिपेंडेंट पाथवे जिसको कि मुख्य रूप से जिब्रेलिन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। जिब्रेलिन्स आप देखेंगे एक ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, पढ़ा भी होगा। चौथा होता है ऑटोनोमस पाथवे जो प्लांट्स में ऑटोमेटिकली होता है। प्लांट इनमें से किसी भी एक पाथवे पर रिलाई करके और फ्लावर प्रोडक्शन कर सकते हैं, पर प्लांट्स में एक से अधिक पाथवे, सारे के सारे 4 पाथवे भी हो सकते हैं। अब हम देखें कि फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग क्या है। फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग मतलब वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज का चेंज होना। इसमें 2 अनेक स्टेप होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो मुख्य स्टेप होता है इवेंट्स इन द बर्ड लीडिंग टू फ्लावरिंग। बर्ड्स में एक ऐसे इवेंट होते हैं या वेजिटेटिव से जो रिप्रोडक्टिव बर्ड होती है जिसके कारण की फ्लावरिंग हो। सबसे पहले इंडक्शन में जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें फ्लावरिंग स्टिमुलस जनरेट होता है। ये प्रभावित होता है वाटर स्ट्रेस से, चिलिंग टेम्परेचर से और फोटो पीरियड से। फिर सेकंड इसमें ही होता है इवोकेशन। जो शूट एपिकल मेरिस्टम होता है वो फ्लोरल स्टिमुलस रिसीव करता है और
फ्लावर बड प्राइमोर्डिया का निर्माण करते। फिर होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन में जो इवोक्ड बड होती है वो फ्लावर बड में चेंज हो जाती है और रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट प्लांट का शुरू हो जाता है। इसके बाद क्या होते हैं, अभी तो हमने देखा था जो फर्स्ट स्टेप था वो इवेंट्स इन बड लीडिंग टू फ्लावरिंग। अब डिफरेंशिएशन ऑफ द ग्रोथ प्लांट्स हमने पहले भी पढ़ा है फिजियोलॉजी में। पहले डेवलपमेंट होता है फिर डिफरेंशिएशन होता है। तो फ्लोरल बड का निर्माण हो गया, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन होता है जिससे कि फ्लावर का निर्माण हो सकता है। इस डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डीएनए और आरएनए के निर्माण में वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए आरएनए। फिर frequency of cell division within the central zone of shoot apical meristem is increased। shoot apical meristem का जो केंद्रीय भाग होता है उसमें सेल डिवीज़न की मात्रा बढ़ जाती है। फिर शूट मेरिस्टम और कार्पल्स का निर्माण करती है लीव्स की जगह। मतलब शूट एपिकल मेरिस्टम होती है वो फ्लोरल मेरिस्टम में बदल जाती है। फिर जो फ्लैट एपिकल मेरिस्टम होती है वो डोम्ड हो जाती है। फिर मेरिस्टम जो होती है वो एक ब्लॉक लाइक एरिया बनाती है। फिर जो फ्लावर मेरिस्टम में अनेक चेंज होते हैं और फ्लावर का निर्माण होता है। ये हुआ फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग। फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग में मेन चीज़ क्या है, प्लांट किस तरह से वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज़ में बदलता है, उसमें कौन कौन सी फेजेस होती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमने अभी देखा था या हमारे जो सिलेबस में है हमने 3-4 फैक्टर्स पढ़े। हमको 2 फैक्टर्स पढ़ने हैं कि फ्लावरिंग पे ड्यूरेशन ऑफ लाइट का क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब फोटोपीरियडिज्म का, साथ ही साथ फ्लावरिंग पे टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है, उसको वर्नलाइजेशन में देखते हैं। तो फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग के बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फोटोपीरियडिज्म के बारे में और वर्नलाइजेशन।